नमस्कार बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हमने एक वीडियो लेकर आया जो कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। 21 मीटर पे हमने वीडियो लाया क्योंकि अभी जो बच्चे 10th का एग्जाम दे के आए हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, क्या करें सर, कब पढ़ाई स्टार्ट करें, कंपटीशन करें कि क्या करें। खासकर हमारे चकाई के बच्चों और बाकी हर जगह के बच्चों के ये वीडियो प्रॉपर कहा जाए तो चकाई के बच्चों के लिए बनाया गया है। चूंकि हम चकाई के एक ट्यूटोरियल है तो हम चकाई के बच्चों के बारे में बेहतर के लिए समझेंगे। बाकी मेरे बहुत सारे फॉलोअर है, बाहर के भी है, उनके लिए भी ये वीडियो है। अमूमन आप ये ना सोचिएगा कि गुरुजी चकाइए के लिए सिर्फ बना रहे, तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके बीच में हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए कि आपको करना क्या है। इसके नेक्स्ट बाद एक वीडियो और आएगा कि कम एज में कैसे किया जाए। चूंकि दोनों बातें एक ही वीडियो में बोल देंगे तो मजा फिर नहीं आएगा, इसलिए दोनों वीडियो का बारीकी से सोचिए, समझिए। उसके बाद क्लास आप एक सप्ताह के बाद जहां भी इच्छा करें वो आप पे पढ़े। मेरा वीडियो बनाने का पहला ये बात आपको हम बोल दे रहे हैं कि वीडियो मेरे बनाने का ये मकसद नहीं है कि आप हमारे पास क्लास करना है। वीडियो बनाने का मतलब है कि शायद यही वीडियो से आप अपने करियर का डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको किधर जाना है, क्या करना है ना। वीडियो बनाने का मेरा फुल्ली मकसद यही है। कृपया वीडियो को अच्छी तरह से देखना, ध्यान से देखना और प्यार से देखना। 2 बार देखना, 3 बार देखना, जितना देखने मन करना उतना देखना। इस ने एक बार देख कर हमको इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आओ तो देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने थंबनेल में भी दिखाया आपको कि 12th के बाद क्या करें सर। तो पहला वर्ड है जो इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना कि सर पहला बात हमने क्या बताया आपको। पहला हमने यह कह रहा है कि आप जैसे याद रखिए, डोंट वेस्ट टाइम। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि टाइम को बर्बाद मत किया करो। जैसे जैसे अभी बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे के आए हैं तो भाई मौसी घर चल गया, फुआ घर चल गया, पापा बंगलोर में ड्यूटी कर रहा है वहां चल गया, कलकत्ता में काम कर रहे वहां चल गया, मतलब नानी घर चल गया। ऐसे में वो बच्चा 3 से 4 महीना तक समय एकदम उसने बर्बाद कर देगा। और उसके बाद 3-4 महीना के बाद रिजल्ट आएगा, अच्छा है खराब है, उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि हम पहले डिग्री में एडमिशन ले। उसके बाद में मतलब बहुत टाइम उसने बर्बाद करेगा। यानी अमूमन बोलिए तो 6-7 महीना उसने टाइम बर्बाद कर देगा। क्रिकेट खेलना, लर्न करना, यही सब 3-4 महीना करेगा जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो ये काम जो यूनिक बच्चे हैं जो हमको फुलफिल करते हैं वो ये सब काम नहीं करना। तो इस बात को आपने बारीकी से समझ गया होगा। दूसरा जो बात है, दूसरा बात ये आपका है कि फिक्स योर जॉब लेवल। फिक्स योर जॉब लेवल का मतलब है कि आप अपने अंदर आत्मा से सोचिए कि अगर हमको नौकरी करने का पर्पस है या नौकरी हमको करना है तो हमको कौन सा नौकरी करें। यानी अभी ही आपको फिक्स करना होगा कि हम किस लेवल का है, हमको कैसा नौकरी करना चाहे। जैसे कि हमको कहना है आपको कि अगर आपका हाइट 170 है तो 170 हाइट है, फिजिकल आपको बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि गुरुजी अगर मेरा ऐसा है तो हम एसएससी जीडी का तैयारी करेंगे। जीडी का तैयारी करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस लेवल का है तो अगर यहाँ पे जीडी का तैयारी आप प्राथमिकता आपको लगता है कि नहीं सर मेरा हाइट ठीक है तो आप एसएससी जीडी में जा सकते हैं। दूसरा लगता है कि नहीं सर जो हमारा उस लेवल का नहीं है, हम थोड़ा सा हाइट में छोटा है, एसएससी को 170 लेता है एससी एसटी का छोड़कर बाकी सारे बच्चे के लिए। तो लगता है कि नहीं सर मेरा हाइट छोटा है, मेरा वेट चेस्ट वगैरह नहीं होता है, तो बाबू तुम्हारे लिए फिर ऑप्शन आ जाता है क्या करना है तो सर तो हमारे ये रेलवे की तैयारी करें। अब कहेंगे गुरुजी इससे अच्छा और हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा इसके सिवाय और हमरा क्या चाहिए सर, तो आपको और लगता है कि नहीं चलो हम बीएसएससी की तैयारी करते। बीएसएससी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो भाई आप उसको भी तैयारी अभी से आपको फिक्स करना होगा कि हमको क्या करना है। उसके बाद आपको लगता है नहीं सर हमको दौड़ उड़ बहुत अच्छा है तो हम आर्मी का तैयारी करेंगे, तो बाबू आर्मी का तैयारी करेंगे तो भी आपके लिए बेटर है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा, हमको जाना किस विभाग में। अमूमन कहा जाए तो ये जितने भी चीज करोगे सबके लिए कंपटीशन एक कॉमन चीज है, सबके लिए कॉमन चीज है, हम आगे फिर बताएंगे। तो एक लेवल है कि आपको फिक्स करना है कि आप किस जॉब लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। दूसरा बात हम यहाँ पे आते हैं
कि अगर यहाँ से आप फिक्स कर लें कि एसएससी जीडी का करना है, रेलवे का करना है, या बीएसएससी का करना है, या एसएससी एमटीएस का करना है, ये एसएससी लेवल का जो भी हो, या फिर आर्मी का करना है, तो देखा तो जो लेवल का करना है सिलेबस तो कहिए तो कमो बेश सबका ठीक ठाक ही है, एक ही है। तो उस अनुसार से अगर आपको फिक्स कर लिया कि नहीं हमको 100% इसी में जाना है, तो आप इसी लेवल का सिलेबस पहले देखिए। इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया कि नाउ सिलेबस प्रिपरेशन, यानी उस लेवल के जॉब के अनुसार से आप अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और ये तो देखने का कोशिश कीजिए कि इस में जो भी जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछता क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए आपको कि भाई आप कर रहे हैं एसएससी जीडी का तैयारी, तो भैया एसएससी जीडी का तैयारी में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, 20 को मैथ, 20 को रीजनिंग, 20 को जीके जीएस, 20 को करंट अफेयर, या ऐसे ऐसे टोटल मिलाकर 75 को क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पूछता है। तो आपका क्या लेवल, मतलब वो आप तो फिक्स कर लीजिएगा ना कि हमको इतना पढ़ना है। जैसे और आप रेलवे में चलिएगा तो रेलवे, एसएससी जीडी और आर्मी कमो बेस वही रहता है, और कहे तो बीएसएससी भी वही रहता है। एक यहाँ पर एक सिर्फ क्या आता है कि अगर आप एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हैं तो बाकी सब सिलेबस सेम ही है। एक सिलेबस सिर्फ उसमें क्या चलता आता है, तो इंग्लिश चलाता है। इंग्लिश इंग्लिश जो जानते हो तुम लोग बहुत जानते हो इंग्लिश, वो इंग्लिश आ जाता है। तो आप हमको बताइए, जब बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश आप पढ़े नहीं, बिहार बोर्ड भी आपको इंग्लिश का मैट्रिक में ही आपका मतलब अलाउ नहीं किया है, इंटरमीडिएट में किया है, तो आप इंटर में मैट्रिक इंग्लिश कैसे पढ़े? किसी तरह रट करके पास करके चला है। कुछ बच्चे तो अच्छे प्रिपरेशन पहले से सीबीएसई बोर्ड वाला, बाकी ऐसा दो चार बच्चा जो है जो ठीक ठाक इंग्लिश रहता है, लेकिन 90% बच्चे का इंग्लिश बहुत कमजोर रहता है। तो 90% बच्चे का इंग्लिश कमजोर है, तो भाई तू एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के फेरा में रहोगे और तुम इंग्लिश पे ध्यान अभी तक दिया नहीं, अब देगा तो फिर तुम्हारे लिए वो वही हो गया कि मतलब ऑटो को मार ट्रैक्टर में डालने वाला बात हो गया कि तुम्हारा उतना लेवल ही नहीं है, उसमें झुटका तुम समय 2 साल 1 साल 1.5 साल जाके बर्बाद कर रहे हो। तो उस अनुसार से अपना सिलेबस को भाग लेना। इसलिए हमने क्या बोला कि फिक्स जॉब लेवल को अब तुमने फिक्स करो कि हमको किस जॉब में जाना है। अमूमन आप कहिएगा तो जितने भी बताए, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बीएसएससी हो, या फिर आर्मी हो, या तो सीटेट हो, ये सबका सीटेट का थोड़ा सा अलग सिलेबस हो जाता है। यानी उस जो भी जॉब करना उस सिलेबस के अनुसार से आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमको ये सब करना, उस अनुसार से आपको पहले आप सिलेबस गूगल लो, जहां भी हो, बहुत सारा यूट्यूबर में, उस सिलेबस को आप अच्छी तरह से भाज लीजिए कि हाँ ये सब इतना इतना हमको पढ़ना है। तो ये भी आपको हमने समझा दिया। अब यहाँ पर आए कि कंप्लीट फुल सिलेबस, तब यानी कंप्लीट फुल सिलेबस, आप एक चीज देख लीजिए कि कंप्लीट फुल सिलेबस हमको कौन से शिक्षक पढ़ा सकते हैं, है ना। कंप्लीट फुल सिलेबस उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि अच्छे शिक्षक को अगर नहीं तुम ढूंढ पाओगे तो फिर तुम्हारा लाइफ एक नरक वाला चल जाएगा। भैया तुम पढ़ क्या रहा है पता नहीं, चलो चलो 1 साल से मैथे पढ़ रहे हैं, मैथ खत्म हुआ, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग खत्म हुआ, तो जीके जीएस पढ़े, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते पढ़ते 3 साल तुम बिता दिया। उसके बाद तुम समझा कि अब तुम्हारा टेस्ट के बाद ही आएगा तो पता चलेगा कि ना मैथवा तो रिविजन नहीं किया, रीजनिंग तो रिविजन है, जीएस तो रिविजन है, फलाना क्या रिविजन है। तो वो सब कौन कराएगा? जो आपको अच्छे शिक्षक आपको मिल जाएगा वही कराएगा। ऐसा नहीं कि मैथ पूरा कंप्लीट हो जाए तब हमको ये करना है। तो ऐसे इस बात को बहुत बारीकी से समझने की चीज है कि अच्छे शिक्षक को आपको कैसे चुनना पड़ेगा। तो अच्छे शिक्षक के लिए चुनने के लिए तुमको वो करना होगा। दूसरा बात क्या है कि आपको उसके बाद में एक आपको छूट गया इसमें, एक वातावरण आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा वातावरण कैसा है, मतलब सिलेबस के अनुसार से कि वातावरण मतलब दोस्तों के कैसी दोस्ती तुम्हारा होना चाहिए, यानी कैसे लोगों से दोस्ती रखे कि हमारे दिन भर पढ़ाई के बारे में विचार विमर्श करे कि हाँ ये कैसे होता है। या इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारा दोस्त मिल जाएगा तुम्हारा कि ना दिन भर वो पढ़ता है, तो उस वैसे ही दोस्त से तुमको दोस्ती रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा करियर बहुत जल्दी अपने जगह पर सेटल हो पाएगा। नहीं तो पता चला हम कितनों भी मेहनत करके मर जाएंगे, कोई भी शिक्षक
कितनों भी तुमको मेहनत करके मर जाएगा, खूब बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी दे देगा, लेकिन तुम्हारे दुष्ट नरक दोस्त से दोस्ती रहेगा तो फिर तुम्हारा वो सक्सेस होना ही नहीं देगा। हम 4-5 घंटा यहाँ पे 1 से 2 घंटा क्लास करवा देंगे, घर गए तो तुम पता चला कि वही उदंत लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर घूर के क्रिकेट खेलने जा रहा है, फलाना करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में तुम्हारा करियर नहीं बनने पाला। इसलिए वातावरण को भी एकदम डिसाइड करना है कि वातावरण कौन इंस्टीट्यूट में हमारा ऐसा मिल रहा है कि हमको दिन भर मोटिवेट और एजुकेशन के ही बातें करना है, कैसे हम सक्सेस पॉइंट पे पहुंच जाए उस पर बात करना है। तो ये सब बातें पर बहुत ध्यान तुमको देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे है कि फिल फिल फॉर्म ऑफ रिलेटेड, मतलब किस रिलेटेड का। अब यहां से देखो, जब ये चीज को तुम देख लोगे उसके बाद हमने क्या बोला कि एक अच्छे शिक्षक और अच्छे एक इंस्टीट्यूट को तुमको पकड़ना होगा। ये सब करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आना, या पहले नहीं आना, पता चले कि 18 साल हो गया, फॉर्म भर दिया, गए फॉर्म भरने तो कुछ पता ही नहीं। क्योंकि जब तक तुमको यहां से यहां तक इस चारे बेना को पार नहीं करोगे, तब तब तक तुम्हारे दिमाग में डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि हम किस लेवल का है ना। तो आपको करना है कि आप इतने बातों को, सारी बात को अपने दिमाग में सेटअप कर लेना, और इस अनुसार से कम 6 महीना तुमको पढ़ना है। 6 महीना से 1 साल तक पढ़ना हो, क्योंकि 1 साल 6 महीने जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मैथ बन पा रहा है, रीजनिंग बन पा रहा है, जीके पकड़ा रहा है नहीं पकड़ा रहा, ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा। और तुमको पता चला 18 साल हो गया, फॉर्म भर गया, बैग ले लिया, पटना गया, 4 बार घूम के आया, 4 बार एग्जाम देकर पता चला कि अरे चला हमसे कुछ ना होगा, तो फिर तुम मंगलो हो जाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज का एक सिस्टमेटिक होता है कि कैसे हम चलें कि हम अब जगह पर पहुंच जाए। आप बता रहा हूँ, हमको माधोपुर जाना है, तो मैं माधोपुर जाना है तो मेन रास्ता से हमको माधोपुर जाने से अच्छा होगा। अब पता चला कि ना हम इधर से बामदा होते हुए माधोपुर पहुंचे, तो ये तो हम तो सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम करें कि शॉर्ट रास्ता है उसको हम पकड़ो, उधर से घूम के जाने से क्या फायदा। तो इस बात को पकड़ना पड़ेगा। ये अच्छे शिक्षक और अच्छे इंस्टीट्यूट में ही तुमको बताएगा। जैसे मान लीजिए RS अग्रवाल इतनी मोटी है, RS अग्रवाल इतनी मोटी को पढ़ के लड़का सोचेगा कंपटीशन लेगा, नहीं हो पाएगा। लूसेंट इतना मोटा, सोचेगा लूसेंट पढ़ कर नौकरी लेगा, नहीं हो पाएगा। अजय चौहान का एक रीजनिंग आता है, इतना मोटा है, सोचेगा उसको पढ़ के नहीं होगा ये सब। क्योंकि अब का जमाना जो है क्या, ये एक यूनिक है। यूनिक मतलब क्या, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, इस पर फोकस करना होगा। हमने यहाँ क्या बोला, फुल सिलेबस को प्रिपरेशन करना, मतलब कि फुल सिलेबस को पढ़ना तो है ही, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हमारे पास बच्चा का होता, नौकरी लग जाता है। पता चला ज्योग्राफी आधे पढ़ाया और नौकरी कर रहा। हाँ, लेकिन वो पेपर पर बेजोड़ ध्यान देना पड़ेगा, जिस पेपर से कि 100% प्रिपरेशन करके जाए, तो उससे हमारा नंबर वेटेज बहुत ज्यादा उठ जाए। जैसे हम कहा जाए मैथ, अगर 20 को किसी में मैथ पूछ रहा है या 25 को पूछ रहा, तो अच्छे से हम प्रिपरेशन करके गए तो हमारा 20 को में अगर 17 को बन गया तो मेरा रिजल्ट है। रीजनिंग अगर 20 को पूछा 19 को बन गया तो मेरा रिजल्ट है। जीके जीएस अगर 20 को पूछा है 12 को बन गया, 13 को बन गया, मेरा रिजल्ट है। अगर जिस लेवल का, जैसे SSGD में 15-20 को पूछता है आपको हिंदी, 12 से 13 को बन गया, आपको तुम्हारा रिजल्ट है। तो उस तरह अनुसार से आपको सारे पेपर को अपने दिमाग में सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सोचिए कि आपको फिल करना है फॉर्म का, है ना। ये हम सिर्फ आपको SSGD के बारे में बोले, बाकी रेल में भी वही है, कॉमन बेस सिलेबस है कि भाई ये 25 रीजनिंग हमारा बढ़िया से बन पा रहा है, साइंस बन पा रहा है, रीजनिंग बन पा रहा है, करंट अफेयर पकड़ा जा रहा है, जीके जीएस पकड़ा जा रहा है, तो फिर तुम सोचो कि हम किस लेवल के, मेरा तैयारी हो गया, इस लेवल में हमको जाना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि सर मान लीजिए मेरा सब कुछ हो गया, तो फिर हम कैसे करें। देखो हमने हमने क्या बताया, और हम भी अपने लाइफ में ये किया कि देखिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको बराबर आपको टेस्ट देना होगा। क्योंकि अगर आप वातावरण में रह के टेस्ट आप नहीं देते हो, जैसे मान लिया कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो अगर तुम टेस्ट नहीं देते हो तो फिर तुम्हारा वो हाल हो जाएगा ना कि किसी गली का तुम नहीं रहने वाले हो। पता चला कि सब कुछ जानते हैं, टेस्ट में हमारा एक को नंबर नहीं आ रहा, दोस्तों का हो गया अरे यार हमारा तो रिवीजन ही नहीं हुआ, पढ़े तो सब है, रिवीजन है। तो ऐसे में तुम बुढ़ा जाओ, कभी तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा। इसलिए बाबुआ, सिलेबस जैसे ही सिलेबस का प्रिपरेशन करने के बाद में सिलेबस के अनुसार से जो शिक्षक पढ़ा रहे, पढ़ाने के बाद अगर साप्ताहिक टेस्ट लेता हर पेपर का, जैसे मान लीजिए हमारे ये जैसे हमने पढ़ा था, 3 दिन मैथ पढ़ाता, 2 दिन रीजनिंग पढ़ाते, 2 दिन आपको जीके जीएस पढ़ाते। और जो पढ़ाने के बाद जैसे हमारे पास नया बैच बनता है, 10 से 12 दिन पढ़ाने के बाद या 3 या 4 सप्ताह पढ़ाने के बाद, जहां तक हमको पता चलता है कि लड़के के अच्छे अच्छे चीजों की पढ़ाई हो गई है, तो
तो उसी से रिलेटेड उसको हम टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे देते हैं। इसलिए टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चों में ये लगे कि हाँ सर के ये सप्ताह दिन पढ़े तो हम टेस्ट में इतना नंबर हम ले आते हैं। ऐसे चलते 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 हर दिन टेस्ट, हर सप्ताह के संडे का टेस्ट, फिर सप्ताह दिन पढ़ रहा, फिर संडे का टेस्ट, ऐसे करते 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 बच्चा थेथर हो जाता है टेस्ट के नाम से। एक डर जो होता है ना, वो डर खत्म हो जाता है। एग्जाम में जाता है, एक एग्जाम में नहीं हुआ रिजल्ट, दूसरा एग्जाम में होगा, दूसरा एग्जाम में रिजल्ट होता है, मेरिट नहीं होना, तीसरा में जाते जाते फाइनल हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन उसका हो जाता है और कम समय में रिजल्ट होने का संभावना होता है। इसलिए बच्चों इस बातों पर बेजोड़ ध्यान देना पड़ेगा कि भैया हमको अभी के डेट में टाइम हम वेस्ट ना करें। दूसरा, फिक्स योर जॉब लेवल हमने ढूंढे कि भैया हमको किस लेवल में जाना है, उस अनुसार से सिलेबस कहीं जहां भी देखना है उसको देख लो। और उस सिलेबस को कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो पूरा सिलेबस को तुम देखो कि पूरे सिलेबस कंप्लीट जहां मेरा हो जाए। और कोशिश करो कि ऑफलाइन, ऑनलाइन तो बबुआ तुम्हारा क्या है हाल, अभी सब लगेगा कि बहुत अच्छा है, 300 रुपया में ऑनलाइन फलाना मिला ढेकना मिला, पता चला कि सब लगा के डर देगा। उसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन के जितना भी शिकार बच्चा है ना, सबका देखते हो नजर ऐसे गिरा हुआ है, जहां भी देखता है ऐसे ऐसे। शुरुआत में आया था एक टोपा और अभी सब ऑनलाइन में चल गया, जहां देखेगा ऐसे कर देगा। पूछते क्या रे क्या हाल, हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। अब पता चलता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, अच्छे से पढ़ाई कर रहा, तो संडे का हमारे यहाँ ओपन टेस्ट होता है, आओ ओपन टेस्ट देने के लिए, लेकिन ना वहां से छल खटा देगा और दीपक सर को बदनाम करना स्टार्ट कर देगा। ओ मास्टर बाबा बड़ी दुष्ट है, ओ मास्टर बाबा बहुत पापी है। मास्टर बाबा दुष्ट है, मास्टर बाबा पापी है, हम बताते हैं तुमको, क्योंकि हमने भी अपने लाइफ में शुरुआत जो लाइफ हम सुना ऐसे किए थे जैसे तुम अभी कर रहे हो, क्योंकि हमारा कोई गाइडलाइंस करने वाला था ही नहीं भाई। हमारा बाप नहीं पढ़ाना, हमारा भाई कोई पढ़ाना, हमारे परिवार में कोई एजुकेटेड था तो कौन हमको गाइडलाइंस करता। आज तू जानता है पटना देवघर ये सब पैसा एक एजुकेशन एक बिजनेस बन गया। उस सब लोग कौन हमको गाइडलाइंस करने वाला था, जो हमारे ही भी दोस्त लोग का गाइडलाइंस करने वाला था सब जगह पर है, हम नई जगह पर, हम तुमको बता रहे हैं नई जगह पर है। और जब समझे तब तक समय निकल गया। तो भाई हम ये कभी किसी भी बच्चे को नहीं चाहते कि तुम्हारा रहते हुए समय तुम बर्बाद करो। इसलिए ठीक है ऑनलाइन भी बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं, लेकिन पढ़े बच्चा तब ना, ऑनलाइन पढ़ो, संडे का आओ, टेस्ट दो, ताकि हम तुमको देखें कि तुम्हारा में इंप्रूव है कि नहीं। मत आओ तुम हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगा, खाली बस तीसमार खान हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, फला लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में क्या तुम कर रहा नहीं कर रहा कौन देखने आ रहा है। लाइब्रेरी तो एक बंद कमरा है, वहां चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है, वहां तो फिल्मों 4 घंटा देखे चला गया तो तुमको बोलने वाला है क्या, कोई नहीं बोलने वाला वहां, तुम क्यों बोलेगा तुमको। लेकिन यहाँ क्या है ना अच्छा कि सप्ताह दिन पढ़ाने के बाद हम टेस्ट लेते हैं, नहीं आता तो थोड़ा हमें लगता है तुम माए बाबू का बड़े पैसा बर्बाद कर रहा है, तुमसे नहीं संभव होगा, तो उसके बड़ा दर्द हो जाता है, छोड़ देता है। क्या दिक्कत है भैया, अच्छे समय पर छोड़ दिया, दिल्ली बम्बई में जाके कमा के इतना पैसा रखेगा, घर परिवार तो चलाएगा। इसलिए उस सब बच्चा, कुछ बच्चा हमसे बड़ा नफरत करता है और गोड़ ला के प्रणाम करते बच्चा, वैसे बच्चा जो नफरत हमसे कर रहे हैं। एक बार तुम सोचो कि हम क्या अपने लाइफ में कर रहे हैं, उसके बाद तुम डिसाइड करो। मत हमारे पास आओ पढ़ने, लेकिन जहां तुम पढ़ रहे ऑनलाइन टेस्ट दो यार, हमारे पास नहीं रहता, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके दो, लोकल जहां पे होता है, और दो और अपने आप में झांको। टेस्ट दोगे ना, तुमको लगेगा हम ये गलती कर रहे हैं, अब से ये गलती न करें, और उसी दिन तुम सुधर जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा। इसलिए सोना इस सब बात पर बेजोड़ ध्यान देना है। बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए समय रहते हुए अपने जहां भी जो मन करता है वैसे डिसाइड करो। एग्जाम का वेट नहीं, रिजल्ट का वेट नहीं करो। एग्जाम दिए हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, फर्स्ट हो सेकंड हो, ये मायने कंपटीशन नहीं लगता। कंपटीशन लगता है तुम्हारा नॉलेज पावर कितना अच्छा। थर्ड वाला फॉर्म भर के नौकरी लिया है हमारे पास, समझ गया कि नहीं। और अगर फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन अभी तक हमें यहीं पे रगड़ रहा, तो उसका मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे में नॉलेज कितना है, कितना जल्दी तुम कंपटीशन के प्रति जुझारू हो गया, और तुम कितना जल्दी अपना प्रिपरेशन कर ला। देखो कंपटीशन का मतलब है तब ना, और जब तक तबे का नहीं तब तक लोहा बबुआ चमक देता नहीं। इसलिए कंपटीशन मतलब तब ना, और खासकर हमारे पास आओगे तो याद रखना कि बबुआ शरीर से आधा किलो मीट को खत्म करके आना, और डिसिप्लिन तो एकदम 100% करके रखना, तभी हमारे पास आना कि हाँ गुरु जी दीपक सर की है जा रहा है। नहीं तो बबुआ 6 महीने में तुम भाग जाएगा पक्का है। और जो बच्चा हमारे पास टिका है तो तुम देख ही रहे हो, और बाकी उससे फोन करके पूछ लेना कि अच्छे अच्छे को छक्का छोड़ा के रखा हुआ है। इसलिए सोना हमारे पास आएगा तो इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, दीपक सर किए जा रहे हैं। हम वीडियो बनाने का मतलब है कि तुम इधर उधर टाइम पास नहीं करो, देवघर जाना चल जा, पटना जाना चल जा, जगह में भी जहां भी पढ़ना स्टार्ट कर दो,
समय बर्बाद मत करो। आते हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे वीडियो लेकर और आएंगे, जिससे तुम्हारा ये बात को दूर करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे वीडियो रहेंगे। नमस्कार, लव यू।